अपना भी करो। वो अपने बच्चों को अगर घर सजाओ, वीडियो बनाओ, कम वक्त डालो टिकटॉक पर, वो करेगा। फिर तीसरा का को भी इन दो का नंबर बन गया, अपना भी करो। अब कुरान क्या कह रहा है, हदीस क्या कह रही है, वो बाद में देखेंगे। पहले इस मुकाबले में तो पहला नंबर आ जाए हमारा, एक नई बिदअत ईजाद हो जाएगी। आप देखिए 12वीं वगैरह के अंदर ये इसीलिए इजाज़त दी थी कि चले जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है, अच्छा है लोग इस तरफ इन्वॉल्व होंगे तो सरकार की मोहब्बत और बढ़ेगी। लेकिन हमने उसको कैसा खेल बना लिया, ढोल ढमक्के, कहीं डांस हो रहा है, चीज़ें लुटाई जा रही हैं। एक दफ़ा मैं लियाकताबाद में फंस गया 12वीं के उसमें, जो ट्रक आए एक अचानक गाड़ी पे मेरे अटैक हुआ, मैं समझा शायद कोई मिसाइल मारा किसी ने, वो पता चला पेप्सी थी। वो पेप्सी फेंक रहे थे, वो शीशे पे आके लगे साइड मिरर में। मैंने देखा एकदम घबरा गया, ये क्या हुआ। और फिर वो थैले ले लेके खड़े हुए हैं, बच्चे औरतें, जो चीज़ फेंके उसमें डालना। मुझे गुमान हुआ ये दुकान वाले होंगे, जाके आप दुकान पे लगा देंगे और आराम से बेचते रहेंगे। ऐसे वो अगर आपने देखा हो तो वो एक हूर बना के बिठा दी, खूबसूरत सी लड़की ट्रक के ऊपर, ये हूर है। और सारे लंगूर जो थे वो उसके गिर्द नाच रहे थे ढोल पे के ऊपर ना, हूर ऊपर बैठी हुई है। ये जी 12वीं का जुलूस निकल रहा है। यानी हमारे अहले सुन्नत के खाते में तो ये सारी बिदअतें हमारे खाते में आ गई हैं। कोई भी फराडिया फंसेगा, कोई भी गलत काम करने वाला फंसेगा, पीछे अहले सुन्नत का लेबल नजर आएगा। हालांकि इन लोगों का अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अहले सुन्नत का मतलब अहले सुन्नत व जमाअत, ये वो लोग हैं। अहले सुन्नत से मुराद नबी करीम के तरीक़े पर, अहले जमाअत से मुराद सहाबा किराम के तरीक़े पर। तो जो नबी के और सहाबा के तरीक़े पर हो वो ऐसा कोई चीज़ इख्तियार करेगा, वो तो बिल्कुल साफ सुथरा होगा। लेकिन इन लोगों ने ये, तो ये कहने का मतलब ये है, आप सबको भी मेरा एक पैगाम है कि अगर कोई नई चीज़ आपके पास लेकर आता है, यार ऐसा करते हैं, तो आप उससे एक क्वेश्चन तो करें कि पहले ये बताओ पुरानी चीज़ कहाँ है। असले दीन हमें नज़र नहीं आता कहीं पर भी, जो नबी करीम लेकर आए। नई नई चीज़ें निकल आई हैं हमारे यहाँ। 5 रोज़ा तरावी, 10 रोज़ा तरावी देखें, ना किसी सहाबी ने इस तरह पढ़ी, ना ताबईन ने पढ़ी, नई ईजाद है हमारी। ये 5 दिन में कुरान ख़त्म करेंगे। अभी हाफिज साहब इनसे पूछिए 5 दिन में कुरान कैसे ख़त्म होगा तरावी के अंदर, जब यालमून तालमून के अलावा बस आपको यालमून तालमून सुनाई देगा। मौलाना अमजद अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में इरशाद फरमाते हैं कि अब जो मौज़िन, ये जो हाफिज हैं, ये तरावी में इतना तेज कुरान पढ़ते हैं कि यालमून तालमून के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। इन्हीं मुसीबतों की वजह से फकीर को कई साल हो गए कुरान सुनने को नहीं मिला। यानी मौलाना अमजद अली खान साहब रहमतुल्लाह अलैह साहिब बहार शरीयत ये इकरार फरमा रहे हैं कि मैं सूरतों से पढ़ता हूँ, क्योंकि मस्जिद में जाएं तो ये मुसल्लत होते हैं गलत पढ़ने वाले। 5 रोज़ा तरावी, 10 रोज़ा तरावी, फिर वो ये नहीं पता कि जी पूरे रमज़ान की रातों में 20 रकत तरावी हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। और एक कुरान का ख़त्म जमात मुस्तहब्बा में सुन्नत मुअक्कदा है। अगर आपने एक जमात कायम करके कुरान 5 दिन में ख़त्म कर भी लिया तो एक सुन्नत अदा हुई ना। जो दूसरी सुन्नत है कि रमज़ान की तमाम रातों में 20 रकत तरावी पढ़नी, वो कहाँ गई। तो अब मैंने ये खुद देखा है, ये लोगों का तस्वुर बन चुका है जी हमने तो कुरान सुन लिया तरावी के अंदर, अब बाकी दिन छुट्टी है। नई चीज़ों की ईजाद में ये गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती है। और हम अहले सुन्नत नई चीज़ों की ईजाद में सबसे आगे, और ईजाद करने के बाद बड़े फख्र से देखेंगे। ये तो अल्लाह का शुक्र है अब काफ़ी चैनल्स के ऊपर ज़रा धीमा मामला हो गया, वरना जो ढोल ढमक्के होते थे मगरिब के बाद, और जिन साहब ने इसको ईजाद किया वो फख्र करते थे कि मैंने सारे चैनल को इस पर लगा दिया। मगरिब भी लोग पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे, अल्लाह ही मालिक है उनके। इसके बाद तरावी तो गोल, क्योंकि वो ट्रांसमिशन जारी है जी 12 बजे तक, एड्स बहुत मिल रहे हैं, मालिक खुश है चैनल का कि जी जबरदस्त किस्म के करोड़ों रुपए कमा लिए, लोगों को तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। एक आदमी बिदत ईजाद करता है, दूसरा इख्तियार करता है, तीसरा चौथा पांचवा, फिर उलमा के लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर हमारी नाकों के अंदर एक सेंसर लगा हुआ है ना, लगता है बदमज़हब हो गए, लगता है पटड़ी से उतर गया। यानी जो असली दीन बयान करे, जो हक बात बयान करे, वो हमारी नाक कहती है ये फुला हो गया है शायद। ये तुम्हारी बिदतों में यस करते रहें तो ये पक्का सुन्नी है,
और बिदअतों को की निशानदेही की जाए तो ये तो लगता है फुला हो गया। ये शर्म करो, कुछ हया करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाके क्या जवाब देगा आदमी? मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मुतलकन जनरल एक बात कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये देखे तो सही। अब ये मज़ारात पे आप जाकर देखें, कोई माथे टेक रहा है, चादरें चढ़ाते हैं आप मज़ारात पर, आप क्यों नहीं पूछते कि चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें बुजुर्ग का क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है? कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं फुला मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत? जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादरें मन्नत की? इसमें कौन, किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी, सहाबा ने तस्वुर दिया मज़ार पे चादर चढ़ाने का? कहां से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों को, इन बच्चों को कुछ पता नहीं है जी चादर चढ़ाना भी कोई इबादत होगी। कोई इबादत नहीं है, मुस्तहब तक नहीं है। अब इस दौर में तो मुस्तहब भी नहीं रहा। एक दौर था कि जब कब्रिस्तान आम बना दिए जाते थे, उसमें किसी आलिम की कब्र है, किसी नबी की कब्र है, फर्ज कर लें सहाबा की है, तो लोग अदब से दूर होने लगे तो वो कुबूर पे चढ़ रहे हैं साहब, तो वो जो अशरफुल कौम की कब्र है उसकी भी बेहुरमती हो रही है, तो भाई चलो एक कपड़ा डाल दो यार, ताकि फर्क तो हो जाए, आने वाले को पता चले किसी बुजुर्ग की कब्र है दूसरी, तो एक चादर डाल दी उधर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जब बुजुर्ग आने दिन फौत होने लगे तो लोग जैसे आकर फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, धूप पड़ रही है, तो इरादा किया कि कुब्बा बना दिया जाए कि इमारत साहिब मज़ार के लिए, ताकि लोग आके उसके साए में आराम से पढ़ सकें। और ख़ास तौर पे जब साल गुजरता था, जिसको हम आजकल उर्स कहते हैं, तो फिर लोग आएंगे, बैठेंगे, कसीर तादाद होती है कि चलो भाई फिर एक इमारत बन गई। जब इमारत बन गई तो जो आम कबूर से इम्तियाज कायम करना था वो इमारत के जरिए हासिल हो गया। अब चादर की तो जरूरत ही खत्म हो गई। लेकिन सुन्नी को तो एक नया मशगला चाहिए। जो नया मशगला शुरू हो जाए उसको कभी नहीं छोड़ेगा, असली दीन को घर में दाखिल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा भाई कुब्बा बन गया, अभी चादर की रस्म तो चले। वो चल पड़ी साहब रस्म। अच्छा, पहले चादरें डालते थे मोटी, क्योंकि ये रेशमी और बारीक कपड़े तो ईजाद नहीं हुए थे, वो हाथों से बुने हुए कपड़े। उसमें ये होता था कि किसी ने 2 चादरें डाल दी तो एक साहिब मज़ार की तरफ से सदका कर दी, एक पड़ी हुई माँ बहन इम्तियाज के लिए, फर्क करने के लिए। बाकी एक नहीं थी रस्में पहले। अब सूरत हाल ये जो मज़ार पे चादर डलती है जरा देख लें आप। एक तो पहले उसमें पूरा लिखा होता है कलमा पाक या आयतल कुर्सी, कि आप उसे किसी और काम में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और या फिर इतनी बारीक रेशम की चादर होती है, जैसे दाता साहब के मज़ार पे अक्सर आप देखेंगे कि उसको आप, वो किसी काम नहीं आ सकती, वो लिबास भी नहीं बन सकता। उसको यूं देखेंगे ना, उसमें नजर आएगा आर पार, इतनी वो बारीक सी होती है। और उस पर आयतल कुर्सी चमकी से लिखी हुई है ना, पहले लिखकर उस पर चमकी डाल देते हैं। अब जो पकड़े वो हाथ पे चमकी, मुंह पे चमकियां, जिससे वुदू ही खतरे में पड़ जाए। अब वुदू करेंगे तो ये चमकियां लगी हुई हैं, कहां से वुदू होगा? और फिर आप कभी देखें उस कठहरे के अंदर जो आदमी खड़ा हुआ है, ये जब आप रेशमी चादर डालते हैं वो एक दूसरे पे फिसलती है गिर के ना, टिक तो सकती नहीं है, वो उसके पैरों में, वो आयतल कुर्सी के ऊपर चढ़ रहा होता है, कुरान के ऊपर चढ़ रहा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा यह मंजर। और फिर क्या होता है कि आपने वो डाली, वो जमा करते जाते फिर यूं दुकान पे पहुंचती है ना, कम कीमत पे दुकान वाला दोबारा खरीदता है, इस्त्री शिस्त्री मारता है, फिर दोबारा। माशाल्लाह है ना, हम लोग आपका कारोबार चलाने के लिए चादरों की मन्नत मान रहे हैं कि जी मेरा काम हो गया, मैं चादर चढ़ाऊंगा। भाई मन्नत किसे कहते हैं? सबसे पहले ये सोचो। मुझे यकीन है आप में बहुत कम लोग जानते होंगे कि मन्नत क्या है, किसे कहते हैं मन्नत, इसका क्या शरई तस्वुर है। बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरा 30 साल तजरीबा है, मुझे मालूम है कि हम कितनी मारिफत रखते हैं। दूसरी बात, ये चादर की मन्नत कहां से ईजाद हुई? अब हम कहेंगे हम है ना मुफ्ती साहब, हमने ईजाद की है। अब ये जब बातें हम करते हैं, ये है असली दिन जो मैं आपको समझा रहा हूं। हमारे वो लोग जिन्होंने इन चीजों को प्रमोट किया है, हमारे अहले सुन्नत में इनको डाल डालकर हमें बिदती कहलवाया, हमें कब्र परस्त कहलवाया, इनके मकासिद को पहुंचती है ठेस। वो पीर की शक्ल में भी आपको नजर आएगा, वो मुकर्रिर की शक्ल में भी नजर आएगा, वो मुस्लिह की, वो मुवल्लिग की शक्ल में भी नजर आएगा। इनकी नाकों में लगे हुए सेंसर। ये मुफ्ती साहब पता नहीं कैसी बातें करते हैं, शायद पटड़ी से उतर गए।
तो मैं बोलता हूं तुम्हारी चढ़ी हुई ट्रेन इधर आओ, तो मैं देखता हूं कि तुम पटड़ी पे चढ़े हो या मैं पटड़ी पे चढ़ा हुआ हूं। आए कुरान और हदीस के ऊपर पेश करते हैं ना चीज को, ना आपकी ना मेरी। मेरे आका ये नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शमअ रिसालत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत शाह अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि अगर बुजुर्गों की तरफ मंसूब कोई चीज हमारे सामने पेश की जाएगी, हम उसे सबसे पहले कुरान और हदीस पर पेश करेंगे। अगर उसके मुताबिक होगी तो कबूल करेंगे, अगर उसके खिलाफ होगी तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, बल्कि नफ्स परस्तों ने ये काम करके हमारे बुजुर्गों की तरफ मंसूब कर दिया। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, पढ़े जरा फतावा रज़विया। अच्छा, ये भी एक मेरा दर्द है बहुत बड़ा जी। कंजुल ईमान पढ़ें, बेहतरीन तर्जमा कुरान है, बेहतरीन तर्जमा कुरान। उससे कान में पूछो तूने पढ़ा कभी कंजुल ईमान पूरा? नहीं, आज तक नहीं पढ़ा होगा, आज तक नहीं पढ़ा होगा। खुद कंजुल ईमान पढ़ा नहीं है जी, पढ़े बेहतरीन तर्जमा कुरान। वाकई वो बेहतरीन है, लेकिन पढ़ो तो सही भाई। आला हजरत कातए बिदअत थे, बिदअत का कला कमा कर दिया। कहां किया है? आपको कैसे पता चला? आप कहेंगे जी फतावा रज़विया पढ़े। अच्छा, तुमने पढ़ा है? आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने आज तक फतावा रज़विया को हाथ में लेकर नहीं देखा होगा, शक्ल ही नहीं देखी होगी फतावा रज़विया की कि कुछ है ये भी। यानी हम लोग बिल्कुल बस वो रस्म के पीछे लगे हुए हैं। हमारे अकाबरीन ने जो बातें बयान की उसको फरामोश कर चुके हैं। आज नात खान हमें दीन सिखाएगा, आज ये पेशावर मुकर्रीन हमें दीन सिखाएंगे। इनके पीछे हम चलने के लिए तैयार हैं और पूरा मसला के अहले सुन्नत हमने बदनाम करके रख दिया। ऐसे धमाल शमाल मज़ारों के ऊपर कोई तस्वुर नहीं है, ढोल ढमक्कों का कोई तस्वुर नहीं है। आपको अगर बिठाकर आपके कान के पास धन 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 ढोल बजाया जाए, बताएं आप खुश होंगे कि तकलीफ होगी? जोर से बोले। और आप साहिब मज़ार के पास दम 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 दम। और हमारा अकीदा है कि मरने के बाद भी जो आम मुर्दा है ना, वो भी तमाम बात सुनता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मुर्दों को सलाम करते हो वो उसका जवाब देते हैं, लेकिन तुम्हें इसका शऊर हासिल नहीं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान जाते थे तो क्या फरमाते? दुआ क्या है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, ए कब्र वालो तुम पर सलामती नाजिल हो। ये नहीं फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कब्र, किसी सामने कब्र वाला सुन रहा है, नहीं, कुबूर जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया, तमाम कुबूर वालों तुम सबको सलाम। इसका मतलब है मेवा शाह कब्रिस्तान के एक किनारे पे खड़े होकर जब आप ये दुआ पढ़ेंगे, हर कब्र के अंदर आपके सलाम की आवाज पहुंचेगी। इतनी समाअत तेज हो जाती है और वो जवाब भी देंगे। तो फिर साहिब मज़ार, जिसको अल्लाह ताला ने आम लोगों से ज्यादा रूहानी ताकत अता फरमाई, वो तो कहां तक सुनते होंगे? और उनके कान पे खड़े होकर आप धम धम धन धन ढोल बजा रहे, इससे उनको राहत सुकून मिलेगी कि तकलीफ होगी? मैं एक दफा पड़ोसी मुल्क में गया, एक मज़ार पे हाजिरी के लिए पहुंचे। वो बताया जी इलाके के बुजुर्ग है। मैंने कहा चले जी सादत हासिल करूं मैं। अब मैं आराम से फातिहा पढ़ रहा हूं, अचानक पीछे से एकदम धूम जोर से किसी ने ढोल पे मारा। मैं उछल गया, ये क्या हुआ भाई? और फिर दुम 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 दम जाली लगी हुई थी। मैंने उसमें देखा ये राज क्या है। पता चला दो इतने बड़े बड़े ढोल, शायद दीवार से लेकर यहां तक एक ढोल, फिर दो ढोल और दो आदमी खड़े हुए लंबे लंबे डंडे हाथ में, ध्रुम ध्रुम ध्रुम। अब मैंने पूछा भाई इसमें कौन से इसाले सवाब का राज पोशीदा है जो फकीर को आज तक पता नहीं चला? ये धम धम करने से बुजुर्ग को क्या फायदा होगा? और जिंदा आदमी उछल गया तो हमारे बुजुर्ग का हाल क्या होगा? ये तुम तकलीफें पहुंचाओ बुजुर्गों को, ईजाद कर ली साहब ढोल। नाराज मत होइए। ये बाद लोग कहते हैं जी हरमैन शरीफैन पे जाते हैं, ये गालियां वालियां बक्के कहते हैं, ये खड़े होते हैं सुनारी जालियों के सामने, चलो चलो चलो, करीब नहीं जाने देते, इनका बेड़ा गर्क हो जाए और ये हो जाए। मैं आपको सही अर्ज करूं, अगर ये ना रोके ना तो आप जालियां तक नहीं छोड़ेंगे उसकी। जालियां तोड़ के ले आ जाएंगे। एक पहुंचेगा तो वो इजहार अकीदत में जालियों में अपनी उंगलियां फंसा के लटक जाएगा कि अब मैं तो नहीं जाता यहां पर। दूसरा फिर कैसे आएगा? ओ लड़ाई झगड़े फड्डे शुरू होते। हम सुन्नियों का हाल ये है। आला हजरत इमाम सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने मज़ार की हाजिरी का ये तरीका बताया, खासतौर पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। खबरदार, जालियों को हाथ लगाना बेअदबी है। 5 फीट के फासले पे खड़े हो,
फरमाते हैं क्या सरकार का ये करम क्या कम है कि तुम्हें अपने कदमों में बुला लिया। पढ़ें आला हज़रत की तालीम। और यहां पर ये नात गो शायर, जी मैं जालियां पकड़ लूं, मैं जालियों से ना निकलूं, और पता नहीं क्या कुछ ऐसे ऐसे शेर लिखेंगे कि हमारे अंदर तरगीब पैदा होगी कि जी जालियां पकड़ो, वहां पे खड़े हो जाओ, जब तक तुम्हें धक्के दे के ना निकाला जाए, जब तक शोर ना बच जाए, यहां से जाना ही नहीं। हालांकि बारगाह रिसालत में शोर करना मना है। मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है कि वो नहीं खड़े होते थे वहां पर, कि नहीं मैं खड़ा हूंगा तो यहां शोर मचेगा। तो कहने का मतलब ये है, जरा इस बात को समझिए, हमारे दर्द को समझिए कि अब हम तरावी खत्म करते हैं। मैं पीछे जाता हूं ना, बहुत आगे बात चली जाएगी, मेरा मौजू थोड़ा सा और है। मसला ये है कि हम कुरान सुनते जरूर है, हर साल में दर्द का इजहार करता हूं, लेकिन कुरान में क्या है ये हमें पता नहीं होता। अगर हम कभी तर्जमा तफसीर से पढ़ लें कि जी ये है कुरान में, तो अपना एहतिसाब नहीं होता। उस एहतिसाब की रोशनी में अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी तबीयत, अपने अखलाक, अपने किरदार में तब्दीली पैदा करने का जहन नहीं होता। मौलवी साहब कहते रहे, मुफ्ती साहब कहते रहे, आप कहते रहे, करेंगे वही यहां से फारिग होने के बाद जो हमारा जहन कहेगा। इसने हमें तबाह कर दिया। जरा हमारे पास पैसा आए, जरा हमें स्टेट पावर हासिल हो जाए, जरा हमारे पास लैंड क्रूजर आए, जरा 2-4 फ्लैट के हम मालिक हो जाएं, इसके बाद हमसे ज्यादा ज़हीन कोई नहीं है। इसके बाद हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। और हर एक के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन यह तकब्बुर बाहर मुल्क में सेटल्ड हो जाने वाले के अंदर मैंने बहुत ज्यादा पाया। वो समझते हैं कि शायद यूके का, यूएसए का, जर्मनी का, कनाडा का वीजा मिल गया तो ये हम बहुत जबरदस्त अक्लमंद हैं और बड़ी हम में सलाहियतें हैं, तभी हमें वहां मिला है। बाकी सारे बेकार किस्म के तो ये पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में रह गए। हम हैं सबसे आला। इसके बाद वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर कोई तलकीन करता है, बोलते मैं सोचूंगा, मैं गौर करता हूं। ये कितने मुझे ऐसे मिलेंगे भाई। शरीक मसला ये है, कहते हैं मुझसे बहस करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मेरा जहन कहता है ऐसा होना चाहिए। ओहो पप्पू, इसको दे दो कुरान और हदीस के निकाल मसले जरा, फिर पता चलेगा इस पप्पू की सारी चलाकियां। बुजुर्गों ने सारा काम कर दिया, ये आगे अपनी राय देने के लिए। जैसे नाराज ना हो, ये जितने एंकर पर्सन होते हैं ना, टीवी पे बैठे हुए तर्जिया निगारी कर रहे होते हैं, बाद आप सुनेंगे कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर ये ऐसा करेगा ऐसा हो जाएगा। भाई तुम इतने गैब दान हो तो बताओ इस वक्त मेरी जेब में क्या है। दूसरे को पूछना चाहिए कि इतने माशाल्लाह आपको पता था कि आगे क्या होगा, तो बताओ मेरी जेब में क्या है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप इतने ज़हीन व फतीन हैं, चलो तुम्हें मौका देते हैं, सबको हटाते हैं, तुम लोग आ जाओ, सारे एंकर्स जो है ना ये इनको दे दें पाकिस्तान, और बोले चलाओ। हर एक जो है जब वो ऊपर पहुंचता है, कोई दानिश्वर बन के बैठा हुआ है, कोई कैसा बन के बैठा हुआ है, और नहीं है तो फिर हम जैसा होता है कि अगर आपने करोड़ों रुपए कमा लिए तो आपसे बढ़ के ज़हीन कोई है ही नहीं। आप कहें जी दीन के लिए खर्च करें, सेठ साहब कहते हैं नहीं, मेरा जहन कहता है कि गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, उन फराडियों को खाना खिलाना चाहिए कि जिनके जेब में पैसा मौजूद होता है लेकिन फुटपाथ पे इसलिए आकर बैठ जाते हैं कि फ्री का खाना मिल रहा है। फासिक, फाजिर, बेनमाजी, बदमज़हब, मुसलमान, गैर मुसलमान सब आके बैठ के खाना खाते हैं। आप फिदिये से खिला रहे हैं, आप कफारों से खिला रहे हैं, ज़कात से अगर आप खिला रहे हैं तो ज़कात ना अदा हो रही, ना फिदिया अदा हो रहा है। और इन फासिकों फाजिरों को खिलाने का कोई हुक्म था, इन पेशावरों को खिलाने का हुक्म कोई है? ये तो खाएंगे, डकारे लेंगे, ना नमाज पढ़ेंगे, ना रोजा रखेंगे, ना अल्लाह की तरफ माइल होंगे। शायद इनको भूख लगती तो अल्लाह याद आता, आपने वो भी सिलसिला खत्म कर दिया कि लो हम तुम्हारा पेट भरते हैं, अब करो आवारागर्दियां। उसके बाद जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां लियो, लंबे चौड़े हो गए। पूछे जरा नमाज पढ़ते हो तुम? पढ़ो नमाज। गुनाह से बचते हो? गुनाह से बचो। इल्म दीन सीखा है? बोलेंगे खाना खिलाना खिला, वरना दूसरे फुटपाथ पे जा रहे हैं, वहां पे भी खाना खिलाया जा रहा है। इनको खाना खिलाना ये मिजाज शरा है। अब वो ये कि असली दिन पता नहीं, बस इतना देख लिया नबी करीम ने फरमाया खाना खिलाओ। जी नबी करीम ने फरमाया खाना खिलाओ, किसको खिलाओ? ये फासिक फाजिर उस जमाने में मौजूद थे। उस जमाने में तो नेक थे, परहेजगार थे। जिन बेवाओं की मदद का नबी करीम ने हुक्म दिया था वो कौन सी बेवाएं थी? नमाजी बेवा, पर्दे वाली, बुरके वाली, हया वाली। अगर वो बेचारी बेवा हो जाने के बाद बाहर निकलती तो फितना फैलता, तो सरकार ने फरमाया बेवाओं की मदद करो ताकि ये घर में यकसुई से अपनी इफ्फत की हिफाजत करते हुए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करती रहें। यतीमों की कफालत करो, क्योंकि नहीं करोगे तो ऐसा ना हो गैर मुस्लिम
मुस्लिम उठा के ले जाए, उसको गैर मुस्लिम बना दे। हो सकता है वो बाहर निकले, जॉब वगैरह नहीं मिले तो करप्शन की तरफ आ जाए। कफालत करो बच्चों की, इनको अच्छी तालीम दो, पाल पोस के जवान करो। सरकार ने फरमाया जिस घर में कोई यतीम हो और उसकी अच्छे अंदाज से तरबियत करे, कफालत करे, तो वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। आज हम यतीमों को खिला रहे हैं, बेवाओं की मदद कर रहे हैं। बास तो बेवाओं की मदद इसलिए कर रहे होते हैं कि वो सोचता है कि आगे चल के शादी की ऑफर ही कर दूंगा। वो कितने ऐसे साहब, वो बेवा की मैंने मदद की, उसके 2 बच्चे, मैं सोचता हूँ शादी भी कर ही लूं। मैं कहता हूँ ये सोच रहा हूं, इन्हीं को बोलो इसी सोच के साथ मैंने ये बरकत हासिल करने की कोशिश की थी। तो एक तो ये मसला, फिर दूसरा वो बेवा कैसी हैं, सोना पड़ा हुआ है 10 तोला, ज़कातें ले रही हैं, खैरातें ले रही हैं, सिर्फ बेवा का लेबल ऊपर लगा नहीं। उन्होंने कहा कि बस अब मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मुझे देते जाओ। ना नमाज पढ़ रही है ना रोजा। इन बेवाओं की मदद का हुक्म था। अपने कजन्स, मेल कजन्स के साथ हंस हंस के बातें कर रही हैं, सब्जी वाले कसाई के साथ छट्टे लगा रही हैं, इनके लिए हुक्म था। अगर था तो आप साबित करें, वरना फिर मैं साबित करूं, यही हो सकता है। लेकिन अब आप देखें, मेरी जिंदगी में मुझे बहुत लोग ऐसे ही मिले, उन्हें कहें कि भाई आप, ये आपके लिए बेहतरीन मसरफ है। इस वक्त अहले सुन्नत को जरूरत है, उलमा की, मुफ्तियाने किराम की, लीडर्स की जरूरत है, नात खानों की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया पेशावर नात खानों ने। पेशावर की बात कर रहा हूं, अच्छे लोगों के नहीं। अच्छे बच्चे भी हर तबके में अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हम तबका उलमा में अच्छे भी हैं, बुरे भी, इसके इनकार। जब भी मजम्मत करूंगा बुरे की करूंगा, अच्छे की नहीं करूंगा। मुखलिस लोग भी हैं सरकार के प्यार में, मोहब्बत में, लेकिन जिन्होंने बिजनेस बना लिया नात, जो ढूंढ ढूंढ के ऐसे शेर पढ़ते हैं कि जिससे लोग भड़क जाए और फौरन जेब में हाथ डाले और ये पैसा शुरू हो जाए, बच्चा लुढ़कता फुड़कता आ जाए, ये लीजिए पैसा ले लीजिए। तो वो इस तरह के पेशावर, तो अब इनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। तरजीहात बदल चुकी हैं। कहां अहले सुन्नत को किस चीज की जरूरत है? आज आपके पास बड़ा लीडर बताएं मुझे जरा, जो बेचारा काम कर सके। और जो हैं कल ये दुनिया से रुखसत हो जाए, इनकी जगह लेने वाला कौन है? मुझे नाम बताओ जरा। हम तो 30 साल से मैं मुशाहिदा कर रहा हूं, मेरी मुशाहिदाती कुव्वत बहुत ज्यादा है। मैं हर वक्त मुशाहिदे में गर्क रहता हूं, नतीजे मुरत्तब करता हूं। ये बच्चे मेरे शागिर्द जानते हैं, मैं आज से 20 साल 30 साल के बारे में बाद में देखता हूं। अल्लाह मुझे उज्बो खुद पसंदी से बचाए। ये तहदीस नेमत के तौर पे जिक्र कर रहा हूं, कोई अपना कमाल जाहिर नहीं कर रहा हूं। सब अल्लाह का कमाल होता है, बस किसके दिल में क्या बात डाल दे। मैं देख रहा हूं कि जिस रविश पे हम चल रहे हैं ना, कल आपकी नस्लों की तबाही है। और वही मैं मौजू आज ये मैं बयान करना चाहता हूं। इसलिए तरजीहात का तयन भी बहुत जरूरी है। हमें कहां पैसा खर्च करना चाहिए, किन लोगों की सोबत में रहना चाहिए, अहले सुन्नत में किस चीज की कमी है, और वो चीज रीढ़ की हड्डी की है।